आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं जो हमारे डिजिटल युग की एक दर्दनाक सच्चाई बयां करती है। एक ऐसी कहानी जहां सोशल मीडिया का उजाला एक लड़की की जिंदगी में अंधेरा बन गया। ये कहानी है सना यूसुफ की। सिर्फ 17 साल की एक टिकटॉक स्टार जिसने ख्वाब देखे थे शोहरत के, लेकिन जिसका अंत एक खून से रंगीन राज बन गया। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक उभरती सितारा, लाखों फॉलोअर्स, हर वीडियो पर हजारों लाइक्स। वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, वो कई लड़कियों के लिए एक उम्मीद, एक इंस्पिरेशन थी। अपने चित्राली कल्चर को दुनिया तक पहुंचाती थी, लड़कियों की तालीम की बात करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके यही ख्वाब उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। सना की डिजिटल दुनिया में एक साया तेजी से बढ़ रहा था। एक ऐसा शख्स जिसने उसकी हर पोस्ट पर नजर रखी हुई थी, हर वीडियो को वो देखता था। इस शख्स का नाम उमर हायत। वो सना से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सना ने उसे बार बार ठुकरा दिया। उसने बहुत कोशिश की, पहले ऑनलाइन फिर शहर में, लेकिन सना ने हर बार उसकी हर पेशकश को नकार दिया। और फिर वो दिन आया जिसने इस्लामाबाद को झंझोड़ कर रख दिया। 2 जून 2025, एक आम सा दिन। सना के घर में उसकी माँ और फूफी मौजूद थे। सना शायद अपने अगले वीडियो की तैयारी कर रही होगी या किसी दोस्त से बात, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये था उमर हायत, वही शख्स बिना किसी इजाजत के पिस्तौल के साथ उमर हायत सना के घर में घुस आया था। क्या उसे सना से बात करनी थी? क्या हुआ था? क्या वो उसे धमकाना चाहता था? वो पिस्तौल क्यों लाया था? या उसके इरादे पहले से ही खूंखार थे? एक झगड़ा हुआ सना के बीच में और उमर हायत के बीच में। सना ने बहुत कोशिश भी की उसे रोकने की, लेकिन उमर हायत के इरादे पक्के थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और फिर इस्लामाबाद का G13 सेक्टर, सना के घर की दीवारें चीखों और गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। सिर्फ 17 साल की सना जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी छाती में 2 गोलियां लगी थी। उसकी माँ और फूफी की आंखों के सामने एक हसीन जिंदगी का अंत हो गया। पड़ोसियों की मदद से सना को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सना यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं थी। उमर हायत सना का फोन लेकर मौके से फरार हो गया। शायद वो सबूत मिटाना चाहता था, अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ वो फोन ले गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस को खबर मिलते ही जांच शुरू हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने तेजी दिखाई। कुछ ही वक्त में उमर हायत को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पूछताछ में अपनी जुर्म को कबूल किया। पाकिस्तान भर में इस खौफनाक कत्ल पर रोशनी डाली गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सना यूसुफ का नारा गूंज उठा। लोगों में गुस्सा था, गम था और इंसाफ की बहुत आरज़ू।
औरतों ने, स्टूडेंट्स ने, हर तबके के लोगों ने आवाज़ उठाई। उन्होंने सवाल किया कि कब तक हमारी बेटियां, बहनें और माएं ऐसी जुल्म का शिकार होती रहेंगी। सना यूसुफ की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये उस समाजी सोच के खिलाफ एक जंग थी जो औरतों को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं देती। आखिर सना यूसुफ की गलती क्या थी? उसने क्या किया था? बस इतना ही तो कि उमर हयात से उसने दोस्ती करने के लिए इनकार किया था। मामला अदालती कार्रवाई के लिए पेश किया गया, उमर हयात को जेल भेजा गया और अब हाल ही में 20 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद की एक अदालत ने उमर हयात पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। उसने खुद को बेगुनाह बताया है। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी, जहां गवाहों के बयान लिए जाएंगे। ये एक लंबा सफर होने वाला है, लेकिन सना के परिवार, पूरे पाकिस्तान की नज़र इस फैसले पर टिकी हुई है। लोग इंसाफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसी मौत फिर किसी सना की ना हो। सना यूसुफ आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी एक चिंगारी बन चुकी है। एक ऐसी चिंगारी जो बताती है कि ऑनलाइन हरासमेंट, रिजेक्शन और उसके बाद की हिंसा कितनी खौफनाक हो सकती है, और कैसे एक लड़की का अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक उससे कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। अगर आप किसी ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार हैं तो चुप ना रहें, मदद के लिए आवाज़ उठाएं।